वेलकम टू टुडेज क्लास। पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.4 बोलो न्यू के हिसाब से और 1.5 ओल्ड के हिसाब से कंसेप्ट एग्जाम्पल सब कंप्लीट कर लिए थे और आज के लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो भी आई बटन पे क्लिक करो और जाके देख लो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको रेशनल और इरेशनल बताना है। जिन्होंने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है, कंसेप्ट वाली वीडियो देखी है, उनके लिए तो ये मतलब कुछ है ही नहीं, उन्होंने तो कर लिए होंगे, अभी तक आंसर निकाल के रख दिया होगा सामने। 2 - √5। सेकंड है आपका 3 + √23 - √23। थर्ड है 2√7 अपॉन 7√7। फोर्थ है 1/√2। फिफ्थ है 2π। एक लाइन लिखवाई थी कि रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल है, दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इरेशनल मिलेगा। अब वो लाइन सही है लेकिन इन क्वेश्चन में आपको एक चीज अलग दिखेगी। जैसे ये है तो यहाँ वो स्टेटमेंट काम कर रही है, ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो दोनों को बीच में चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, आंसर इरेशनल ही रहेगा। ठीक है। अब ये है, आप बोलो कि ये इरेशनल है, ये रेशनल है, दोनों के बीच में सॉल्व कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? इरेशनल मिलना चाहिए। पर ये जो लाइन है ये सच तब होगी जब आप इसे एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दोगे, मतलब जिसके आगे आप इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। ये तो अभी सॉल्व होगा ना, प्लस माइनस है, अगर सेम वैल्यू होती है तो सॉल्व होता है। यानी कि 3 तो अलग है पर ये दोनों तो सेम है, तो क्या करेंगे? √23 में से एक √23 गया तो बचा क्या? 0। यानी आपको सॉल्व करने का यहाँ पे 3 मिला है और 3 क्या है? रेशनल। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? रेशनल मिलेगा। अब ये है, आप इसको ही बोल दो कि इरेशनल है तो आपको आंसर मिलना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में कैटेगरी जिनकी सेम हो उनको साथ में लिखते हैं, यानी 2/7 अलग रहेगा और अंडर रूट में 7/7। 7 से 7 होगा कैंसिल और आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? √1। √1 की वैल्यू 1 होती है तो 2/7 जो कि क्या है? रेशनल। अब इस पे आ जाओ 1/√2। नीचे इरेशनल है और इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो ये क्या रहेगा? इरेशनल ही रहेगा। 2π समझाया था कि पाई की वैल्यू 22/7 हम अप्रॉक्स होती है, ट्रू वैल्यू इसकी ये नहीं होती बल्कि 3.14 और ये चलती रहती है, रुकती नहीं है, रिपीट नहीं करती। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं हो, रिपीट नहीं करता हो, वो क्या होता है? इरेशनल। तो अगर पाई इरेशनल है तो उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी से भी डिवाइड करो, वो क्या रहेगा? इरेशनल ही रहेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो करवा चुके हो हर टाइप का क्वेश्चन, पर इसमें से भी हम 2-3 कर लेते हैं। एक आप लोग कर लेना। फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 3 + √3, 2 + √2। एक आप इसमें थर्ड कर लो, √5 + √2 का स्क्वायर। एक फोर्थ कर लो, √5 - √2 और √5 + √2। अब मैंने ये आपको दोबारा इसलिए करवाए हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके आपके पास होते हैं। पहला, जिससे आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हो, उसका एक ही तरीका है कि आप इनको मल्टीप्लाई करो। यानी कि क्या करना है?
मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में सिर्फ कैटेगरी देखते हैं, कैटेगरी सेम होनी चाहिए। 3 को 2 से करोगे तो मिक्स होके 6 मिलेगा। 3 को √2 से करोगे, दोनों के पास प्लस साइन है और दोनों की कैटेगरी अलग है तो इनको अलग अलग ही लिखेंगे। फिर इनको दोनों को करोगे तो दोनों प्लस के हैं, कैटेगरी अलग है तो ये इनको अलग ही लिखेंगे। दोनों प्लस के हैं, कैटेगरी सेम है, यहाँ अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट के अंदर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो 3 2 6। तो ये क्या बनेगा 6 + 3 √2 + 2 √3 प्लस अंडर रूट 6। अब ये क्या बन गया, प्लस माइनस का बन गया। प्लस माइनस में नंबर भी सेम होना चाहिए, यहाँ तो √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √6 है, तीनों अलग है और ये तो रेशनल है, तो इसीलिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा, यही आपका आंसर है। एक तो मेथड ये होता है। सेकंड मेथड जिससे हमने फोर्थ पार्ट पहले भी किया है, क्या है, √5 - √2 को आपको मल्टीप्लाई करना है √5 + √2 से। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी, जब नंबर दोनों सेम हो बस साइन अलग हो, तो एक आपकी ये आइडेंटिटी लग जाती है a - b, a + b = a² - b²। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो a² - b²। a क्या है, पहले वाला यानी कि √5 का स्क्वायर, 5 माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी कि 2, और 5 - 2 आपको आंसर देगा 3। ये हो गया आपका दूसरा मेथड। और तीसरा मेथड ये है जिससे आप थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, √5 + √2 का स्क्वायर। इसका भी नया मेथड क्या है, एक तो आपका यही है कि स्क्वायर है तो खुद से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इसको, और 2 ब्रैकेट्स बना के लिखने के बाद ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसमें अलग अलग ब्रैकेट्स थे, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो, पर इसको आप क्या कर सकते हो, a + b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपके आइडेंटिटी से भी आप उसे आंसर निकाल सकते हो। तो √5 + √2 का स्क्वायर मतलब a², मतलब पहले का स्क्वायर 5, दूसरे का स्क्वायर 2, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स को। तो 5 + 2 क्या होगा 7, प्लस मल्टीप्लीकेशन में कैटेगरी देखते हैं तो 2 अलग रहेगा, लेकिन ये दोनों अंडर रूट 1 हो जाएंगे। इधर 5 था, इधर 2 था, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये बन गया प्लस माइनस का, नंबर सेम होना चाहिए, यहाँ अंडर रूट 10 है और यहाँ अंडर रूट कुछ है नहीं, तो ये आपका आंसर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगी, उसमें कुछ लिखने वाला नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। एक सिंपल सी बात है जो आपने नोटिस नहीं करी अभी तक, कि हम जो पाई है उसको क्या लेके चले, इरेशनल। मैंने बताया भी आपको उसकी वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूसली एंड कभी नहीं करती और रिपीट भी नहीं करती, इसीलिए वो क्या है, इरेशनल नंबर है। पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो पाई है वो रेशियो होता है किसका, सरकमफेरेंस का। और डायमीटर का, ठीक है। ये बोल रहा है पाई जो होता है वो इन दोनों का रेशियो है, और अगर इन दोनों का रेशियो है तो ये इरेशनल कैसे हुआ, क्योंकि इसको तो हम एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख पा रहे हैं, एक रेशनल नंबर में लिख पा रहे हैं, तो ये इरेशनल क्यों है। तो इसका कंसेप्ट सीधा ये है, जैसे कोई भी आपकी लाइन है, ये लाइन है, स्केल रख के आप इसको मेजर कर रहे हो, ठीक है, कर रहे हो मेजर, समझ लो ये लाइन 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन जब आप मेजर करोगे तो आप कुछ ना कुछ उस पर मार्क करते हो, समझ लो ऐसे कुछ अपने पॉइंट मार्क करें, इसकी वजह से आपकी इतनी सी लाइन की जो लेंथ थी वो बढ़ गई। या आप विजुअल, अगर आपने देखने में कोई एंगल अलग कर दिया, कोई साइड से झुक के देखा, दूसरी साइड से झुक के देखा, तो जो ओरिजिनल लेंथ है ना इसकी, उसमें एरर आता है। मतलब ये 5 आप लिख रहे हो, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, लेकिन ये असलियत में है नहीं,
जैसे हो सकता है ये 5.111111 ये लाइन हो, या ऐसा भी हो सकता है 5.010000100001, ये भी तो हो सकती है, क्योंकि इतनी इतनी सी चीजें हमारी आंखें नहीं देख सकती। हमारा वो स्केल इतना सा एरर नोटिस ही नहीं करता है। हमारा स्केल सिर्फ कितना एरर शो करता है 0.1, यानी क्या 5.1, 5.2, 5.3 ये नंबर्स हैं जिनको आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन आपको कोई बोले 010010001 आपको ड्रॉ करना है तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इतना इतना आप इसमें देख ही नहीं सकते, तो आप ड्रॉ कैसे करोगे? तो ये जो हमने माना है कि जो सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर है, ये दोनों खुद जब आप मेजर करते हो असलियत में इरेशनल ही आती है वैल्यू, हम उसे एक रेशनल नंबर मान के लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इरेशनल है। और जब यही इरेशनल है तो पाई रेशनल कैसे हो सकता है? पाई भी क्या होता है फिर? इरेशनल होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में बस एक ऐसे ही आपका फालतू क्वेश्चन है, स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है इसकी, और ये क्वेश्चन में मतलब आपके एग्जाम में आपको दिखेगा भी नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने का है ही नहीं। ये तो समझाने का क्वेश्चन है, मेरे लिए है, मेरा काम है आपको समझाना, पर आपका काम है समझना, तो इसीलिए ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। पर समझ तो आया ना, हम किसी भी लेंथ को मेजर करते हैं तो वो हमें एग्जैक्ट मिलती ही नहीं है, वो इरेशनल हो सकती है और रेशनल भी हो सकती है, हम उतना एरर नोट नहीं कर पाते। तो हो सकता है ये जो सर्कमफेरेंस और डायमीटर हम निकालते हैं ये इरेशनल हो, और अगर ये इरेशनल है तो पाई भी क्या है? इरेशनल है। और क्योंकि हम इनके बारे में तो कुछ कह नहीं पा रहे, तो इसी को हम क्या मान लेते हैं? इरेशनल, कि अगर यार ये इरेशनल है तो हमें इसका आंसर भी क्या मिलता होगा? इरेशनल मिलेगा। वो बस हम रेशनल मानते हैं, मिलता नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कंसेप्ट के टाइम पे समझाया था मैंने कि अंडर रूट में डेसिमल वाला नंबर अगर आपका है तो उसे आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 9.3, मतलब इसको क्या करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्या बताया था? जितना आपको 9 नंबर दिया है उतने सेंटीमीटर की एक क्या बनाओ? लाइन बनाओ, और उसको नाम दे दो एस ए बी। फिर 1 सेंटीमीटर की एक एक्स्ट्रा लाइन बनाओ और उस पॉइंट को नाम दे दो सी। इस पूरे का हाफ निकालो, सेंटर निकालो और उसको नाम दे दो ओ। अब ओ पे आपको कंपास रखना है, ए ओ ए को आपको रेडियस मानना है और क्या बनाना है? एक सेमी सर्कल। फिर इस सेमी सर्कल से इस बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, तो ये हो जाएगी ये। आप लोग आराम से बनाना, एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। बनाया? अब ये जो परपेंडिकुलर आपने बनाया है इसकी जो लेंथ होगी इसको मान लो डी, ये आपकी वही लेंथ होगी जो आपको चाहिए, यानी कि √9.3 लेंथ मिल गई। अब क्या करोगे? एक नंबर लाइन बनाओगे 0 1 2 3, ठीक है। अब इसके जितना कंपास खोलो, एक पॉइंट रखो 0 पे और मार्क करो, जहां पे नंबर लाइन को कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा? √9.3। कोई दिक्कत नहीं है, 9.3 की आपने लेंथ बनाई, 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा लिया, दोनों का सेंटर निकाला, फिर एक सेमी सर्कल बनाया, उस सेमी सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपको ये लेंथ मिल गई। और इसी लेंथ को अगर नंबर लाइन पे मार्क करोगे तो आपको वो पॉइंट आपको मिल जाएगा कि कहां पर होगा ऑन नंबर लाइन। अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके भी 4 पार्ट्स हैं जिनमें मैंने बहुत बार करा चुकी हूँ, रेशनलाइजेशन है, तो इसके सिर्फ हम 2 पार्ट करेंगे। पहला 1/√7 और दूसरा इसका एग्जाम्पल नंबर 4 1/√7 - 2। रेशनलाइजेशन है
क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से। कर दिया, ऊपर √7 मिलेगा, नीचे मल्टीप्लीकेशन में कैटेगरी सेम होनी चाहिए, यानी कि दोनों अंडर रूट है। 7 7 जा 49, तो √7/49 का अंडर रूट होता है 7। तो ये आपको मिल गया आपका रेशनलाइजेशन करने के बाद आंसर। अब इसमें क्या करते हैं, सेम नंबर लिखते हैं, पर अगर दो नंबर्स हैं और दोनों के बीच में साइन है तो साइन कौन सा लिखा जाता है, अपोजिट। यानी यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये ऊपर क्या मिलेगा, √7 + 2। नीचे क्या मिलेगा, इसको मैंने वापस सेम आइडेंटिटी a - b, a + b = a² - b²। a - b, a + b तो a² - b²। a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, 7 माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 4। तो आंसर मिलेगा √7 + 2/7 - 4, 3। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ।